नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल हम सबकी यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि अब हम सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में बेसिक मतलब क्या, स्क्वायर करना कैसे फटाफट करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, क्यूब रूट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अब धीरे धीरे सिखाने वाला हूं। उसमें कुछ मजेदार तथ्य भी आपको बताने वाला हूं जो आज तक कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं डाला गया है। तो चलो सबसे पहले चालू करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर चुटकियों में कैसे निकाला जाए। देखो बच्चों, मान लो यहां पे मैं आपको एक नंबर देता हूं 62 का, आपको स्क्वायर निकालना है। अब 62 का स्क्वायर डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है उसको हम सीखेंगे। इसको सीखने के लिए एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप सब लोग हाई स्कूल में या प्राइमरी में कहीं भी इस इक्वेशन को पढ़ चुके होंगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये इक्वेशन सीखने के बाद आपको अपनी जिंदगी में कहीं भी ये काम नहीं आया है ना। आज चलो उसको काम पे लगाया जाए। देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर, अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है ना ऐसे। अब इसी को पकड़ के हम यहां पे स्क्वायर करने वाले हैं। देखो ये है आपका x, ये है आपका y, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। मान लो 12 इंटू 36 करना है तो 1 इंटू 3 नहीं करते हम, पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 इंटू 6, मतलब पीछे से होता है मल्टीप्लिकेशन, पीछे से होता है, डिवीजन आगे से होता है। यहां पे आपको स्क्वायर निकालना है, मतलब कि 62 इंटू 62 करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टार्ट कहां से होगा, पीछे से मतलब वाई स्क्वायर। सबसे पहले करना है आपको y का स्क्वायर, y मतलब यहां पे क्या है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है ना। अब उसके आगे का स्टेप 2xy, मतलब x तथा y का मल्टीप्लिकेशन करके आपको डबल करना है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 का डबल 24 का 4 लिखना है। इस मेथड में आपको हमेशा सिंगल डिजिट ही लिखना है। 24 का 4 लिखा और 2 होगा कैरी। अब पकड़ते हैं तीसरा स्टेप, एक्स स्क्वायर। यहां पे x मतलब क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 2 जो कैरी करना था वो, तो टोटल आएगा 3844। ये हो गया आपका 62 का स्क्वायर। भाई ठीक है, तो अब इसी स्टाइल को हम अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, देसी मेथड। एक्चुअली ये सबसे लंबा मेथड है मेरे हिसाब से। आज मैं आपको स्क्वायर निकालने की जितनी भी मेथड सिखाने वाला हूं उसमें सबसे पहले ये बेसिक मेथड है, देसी मेथड है, जो रिलेटिवली थोड़ा लंबा है। देसी मेथड या तो आप उसको बोल सकते हो बेसिक मेथड। सबसे पहले हमने क्या किया था, y का स्क्वायर, y मतलब लास्ट डिजिट, तो यहां पे आएगा लास्ट डिजिट स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, x तथा y का मल्टीप्लिकेशन करके डबल किया था, पता है ना आपको। अब स्क्वायर में तो हमेशा ऊपर 2 ही आएगा, मतलब डबल ही आएगा। तो मैं क्या बोलता हूं, देखो यहां पे ये 62 का स्क्वायर करना था ना, तो 6 इंटू 2 किया था। तो मैं क्या बोलता हूं कि सारे डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करो, 6 इंटू 2 ऊपर 2 ही होगा, तो सारे डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ही करो। तो लिखूंगा मैं क्या यहां पे, सारे डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट। भाई ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट ऐसे भी बोल सकते हैं। प्लस क्या करना है, आगे का कुछ अगर कैरी हुआ है तो कैरी इफ एनी, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका दूसरा स्टेप। अब पकड़ते हैं लास्ट स्टेप। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था, 6 का स्क्वायर, 6 मतलब फर्स्ट डिजिट, तो तीसरा स्टेप होगा आपका फर्स्ट डिजिट स्क्वायर प्लस कैरी इफ एनी, ठीक है ना बच्चों।
तो ये हो गया आपके 3 स्टेप। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी थी, तो वो चीज क्या थी, नोट करके मैं लिखूंगा, ओनली 1 डिजिट टू बी यूज्ड। एक ही डिजिट आपको लिखना है, आगे का डिजिट कहां जाएगा, कैरी होके जाएंगे। आगे 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, चाहे जितने भी डिजिट है वो सब होंगे आपके कैरी। तो ये हो गया आपका देसी मेथड या तो बेसिक मेथड। मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी बुक में लिख लो, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी मेथड को पकड़ के हमें आगे चलना है। भाई मेथड याद रह गया, लास्ट डिजिट का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट और उसके बाद फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। पीछे से चालू होगा, पहले पीछे वाला, फिर सारे, फिर आगे वाला। हर बार 1 डिजिट लिखना है, बाकी के डिजिट कैरी होंगे और फिर उसको हम आगे ऐड करेंगे। हो गया। चलो और 1-2 एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो आपको बोला जाता है 84 का स्क्वायर करना है। लास्ट डिजिट स्क्वायर क्या था, लास्ट डिजिट क्या है यहां पे 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16। 16 का 6, 1 होगा कैरी, कर दिया। 16 में 6 लिखा, 1 को कैरी किया। अब तीनों डिजिट का आपको प्रोडक्ट करना है। 8 इंटू 4, 32 इंटू 2, 64 प्लस ये 1, 64 प्लस 1, 65, कैरी होगा 6। 65 में 5 लिखा तो कैरी कितना होगा 6, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 8 का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 तो होगा आपका 70। तो 84 का स्क्वायर होगा 7056। भाई ठीक है। चलो लेते हैं दूसरा एक एग्जांपल। मान लो मैं आपको बोलता हूं 38 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले आप किसका स्क्वायर करेंगे, 8 का। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और कैरी कितना होगा बच्चों 6। भाई ठीक है। अब तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 8 2 जा 16, 3 जा 48। हां 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 कितना होगा 54। तो 54 का 4 लिखेंगे और 5 को करेंगे हम कैरी। अब पकड़ते हैं 3 को। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 प्लस 5, देखो ये भूलना नहीं है, कैरी जो भी है साइड में लिखा है। 9 प्लस 5 14। तो आंसर आएगा 1444। 38 का स्क्वायर होता है 1444, ठीक है ना। अब यहां पे बीच में मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, कुछ स्क्वायर आपको सीधे याद होने चाहिए, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कुछ स्क्वायर मतलब कौन से हैं, तो 1 to 25 के स्क्वायर आपको रट्टा मारना है। भाई ठीक है, 1 to 25 के स्क्वायर आपको रट्टा मारने हैं, इतने तो करने ही करने हैं। इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे हैं जिसके स्क्वायर फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो वो भी आपको इस मेथड से या दूसरी कोई मेथड से ढूंढ के लिखना नहीं है, आपके मुंह पे होना चाहिए, सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए। वैसे कुछ स्क्वायर में यहां पे लिखता हूं, आप आज ही उसको रट्टा मार लेंगे, वो काफी यूजफुल रहेगा और आप लोग मुझे दुआ भी देंगे, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले 25 के बाद आता है 32। 32 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। आप देसी मेथड से इसको करो, चलो करते हैं 32 का स्क्वायर, और याद भी रखना है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। हो गया। तीनों का मल्टीप्लीकेशन 12, 12 का 2, 1 होगा कैरी। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब बैक टू बैक दूसरा नंबर आएगा 36 का स्क्वायर। ये याद ही रखना है आपको, हमेशा याद रखना है। आपको नींद में से भी जगाया जाए तो तुरंत इसका आंसर आपके पास तैयार होना चाहिए। 36 का स्क्वायर प्रैक्टिस भी हो जाती है, आप रट्टा भी मार लेंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर होगा 36। कैरी कितना होगा बच्चों 3, कितना कैरी होगा 3। अब 3 इंटू 6 18 इंटू 2 36 प्लस 3 39। अगेन कैरी कितना होगा 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12। पे ठीक है। इसके बाद आता है आपका 45 का स्क्वायर। अब इसके लिए दूसरा भी एक मेथड है जिसको हम बाद में करने वाले हैं। अभी हम देसी मेथड को ही सारे स्क्वायर करेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कहां पे कौन सा स्क्वायर करना चाहिए। 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर मतलब सबसे पहले लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 का 5 लिखो। दूसरा मेथड में बाद में सिखाऊंगा, कोई जल्दी नहीं करेगा, आपको पता होगा, आपने कर भी दिया होगा, मुझे पता है ये।
5 का स्क्वायर होगा 25, कैरी कितना होगा 2, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 40, 40 प्लस 2 42, 42 का 2, कैरी कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, तो ये हो गया 45 का स्क्वायर। अब उसी कड़ी में आगे चलते हैं, 48 का स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों मैं ये करवा रहा हूं, क्यों याद रखने के लिए बोल रहा हूं, वो जब आप कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे ना, तब आप बोलेंगे कि हाँ इसका यूज बार बार होता है। चलो 48, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 का 4, कैरी कितना होगा 6। अब तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 इंटू 8 16 इंटू 4 64, और कैरी कितना किया था हमने 64 प्लस 6, तो 70 का 0, कैरी होगा 7, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 प्लस 7 23, ये हो गया आपका 48 का स्क्वायर। उसी कड़ी में आगे आएगा एक और इंपॉर्टेंट नंबर 56 का स्क्वायर। ठीक है, अब 56 का स्क्वायर कैसे होगा, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा 36, 3 होगा कैरी, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 60 इंटू 3 63, कैरी होगा 6, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 31। ठीक है, अब उसी कड़ी में लास्ट एक नंबर है 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, एक कैरी होगा 6 इंटू 4 24 इंटू 2 48 प्लस 1 49, कैरी होगा 4। अब 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 4 4096, तो ये हो गया आपका 64 का स्क्वायर। यहां पे देसी मेथड से मैंने 6 नंबर्स के स्क्वायर भी करके दिखाया, तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गया, और ये नंबर आपको रट्टा मारना था। देखो फिर से एक बार इसको रिवाइव कर लेते हैं। 32 का स्क्वायर 1024, 1024, 36 का स्क्वायर 1296, 45 का स्क्वायर 2025, उसके बाद आता है 48 का स्क्वायर 2304, 56 का स्क्वायर 3136, 64 का स्क्वायर 4096। अब 64 का जो स्क्वायर होता है ना, वो 16 का क्यूब भी वही होता है, तो आपको यह भी याद रखना है। 4096 आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब 64 का स्क्वायर भी है और 16 का क्यूब भी है, तो हो गया। तो इतने नंबर्स के स्क्वायर आपको याद रखने थे। पैरेलल मैंने आपको जो देसी मेथड के लिए बोला था उसका भी प्रैक्टिस हो गया। तो ये सारा जो भी हमने प्रैक्टिस किया वो कितने डिजिट के लिए किया, 2 डिजिट के लिए। कोई भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाता है वो मैंने आपको सिखाया। अब इसी मेथड को हम 3 डिजिट में भी यूज कर सकते हैं। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब 3 डिजिट का कोई नंबर है, मान लो 176 का स्क्वायर करना है। अब आप बोलेंगे ये x है, ये y है और ये z है, ऐसे ही होगा ना। अब इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूला को जब एक्सपांड करेंगे ना तो आपकी रात हो जाएगी। चलो मैं एक बार करके दिखाता हूं ताकि आप ये गलती कभी ना करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz। पूरा बोर्ड भर दिया। अब इतना कैलकुलेशन करने से तो अच्छा है कि 176 इंटू 176 आप कर लो, ये सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करना है। देखो मैं हमेशा बार बार यही बोलता हूं कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से ट्रीटमेंट देते हो ना, उसी के ऊपर सारा कैलकुलेशन, सारा टाइमिंग निर्भर करता है। कोई शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं होता है। जो भी शॉर्टकट है वो एक्चुअली एक लॉजिकल अरेंजमेंट ही होता है। तो इसको भी हमें सेट करना है। देखो मैं कैसे सेट करता हूं, इसको मैं कर दूंगा x और इसको मैं कर दूंगा y। हो गया ना अपना पुराना मेथड, हो गया। चलो अब इसी मेथड से हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, इसीलिए तो मैंने बेसिक मेथड, देसी मेथड नाम दिया है। और दूसरी चीज भी मैं क्लेरिफाई कर दूं कि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि नॉर्मली कोई भी एग्जाम, चाहे बैंक हो, एनटीपीसी हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन हो, या तो कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नॉर्मली 120 तक के ही स्क्वायर पूछे जाते हैं। तो इतने बड़े नंबर होंगे नहीं, बट फिर भी आपको सीखना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, तो हम इसी को सीखते हैं, इसी तरीके से हम करते हैं। देखो अब कर दिया मैंने अरेंजमेंट। अब कोई बोलेगा कि 176 आपने ऐसा क्यों नहीं किया।
अब देखो x का स्क्वायर आपको पता होगा, यहां पे y का स्क्वायर भी पता होगा। अगर आप इस तरीके से दो टुकड़ों में इसको तोड़ते तो 76 क्या होता आपका y और ये क्या होता आपका x। x का स्क्वायर तो पता है, y का स्क्वायर किसी को पता है नहीं है ना। तो ऐसे टुकड़े नहीं करने चाहिए, टुकड़े आप वैसे ही करो जिसमें दोनों टुकड़े के स्क्वायर आपको पता हो। तो कर दिया एक चीज। अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेशन। लास्ट डिजिट मतलब 6 का स्क्वायर होगा 36, कैरी होगा 3, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट मतलब पूरे गांव का मल्टीप्लीकेशन, पूरे गांव का मल्टीप्लीकेशन। 17 इंटू 6 102 इंटू 2, 102 इंटू 2 कितना होगा 204, 204 प्लस 3, हाँ ये भूलना नहीं है, 204 प्लस 3 मतलब 207, 207 का हम क्या लिखेंगे 7, कैरी कितना होगा बच्चों 20, ठीक है। अब चलते हैं 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 प्लस 20 तो क्या होगा 309, तो ये हो गया आपका 30976। भाई ठीक है, बराबर है। तो इस तरीके से आप 3 डिजिट का भी कर सकते हो, बट कब कर सकते हो, जब दोनों पार्ट, दोनों टुकड़ों x एंड y का स्क्वायर आपको पता हो। चलो एक एग्जांपल और इसमें लेते हैं। मान लो आपको करना है 712 का स्क्वायर। इस बार आप क्या दो टुकड़े करेंगे 71 एंड 2, नहीं इस बार 7 एंड 12, तो ये हो गया 7, ये हो गया 12, ठीक है ना बच्चों। अब इस बेसिक मेथड में हम हर बार कितने डिजिट लिखते हैं, हर बार कैलकुलेशन करने के बाद हम एक डिजिट लिखते हैं, बट यहां पे आपने y में डबल डिजिट लिया है तो हर बार 2 डिजिट लिखना है। याद रखो आप, y जितने डिजिट का है हर बार आपको उतने डिजिट लिखने हैं। इज इट क्लियर टू ऑल। y आपका डबल डिजिट का है तो इस बार कैलकुलेशन में मैं डबल डिजिट लिखूंगा। देखो अभी भी कई बच्चे नहीं समझे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अब मैं कैलकुलेशन करता हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 है तो आपको 4 नहीं लिखना है, आपको 44 लिखना है। देखो ये 144 है ना, तो नॉर्मली हम 4 ही लिखते थे, बट इस बार आपको 44 लिखना है। क्यों 44 लिखना है, डबल डिजिट क्यों लिखना है, क्योंकि y का वैल्यू डबल डिजिट में है। y का वैल्यू जितने डिजिट में होता है बेसिक मेथड में आपको हर बार उतने डिजिट लिखना है, हर बार, हाँ पहली बार नहीं, हर बार 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 डबल डिजिट यूज करना है। तो 144 में हम लिखेंगे 44, 1 होगा कैरी, भाई ठीक है। अब ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 कैरी, तो 7 इंटू 12, 84 का डबल 168, 168 प्लस 1 तो 169 होगा, तो 69 लिखना है आपको। तो यहां पे लिखो 69, कैरी कितना होगा बच्चों 1। अब 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 तो क्या होगा 50। 712 का स्क्वायर बैठे बैठे आपने कर दिया, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से, हालांकि ये कहीं यूज इतना ज्यादा नहीं होने वाला है, बट मुझे पता था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये देसी मेथड में हमने काफी सारा प्रैक्टिस कर लिया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। मान लो 1013 का स्क्वायर करना है। इस बार कितने डिजिट है 4 डिजिट है। तो y और x क्या क्या लेंगे, अब तो आप सीख चुके हो, इसको x लेंगे, इसको y लेंगे। y में कितने डिजिट है 2 डिजिट, y में 2 डिजिट है तो हर बार कितने डिजिट लिखने हैं आपको 2 डिजिट। 13 का स्क्वायर करो 169, तो मैं लिखूंगा 69 और 1 करूंगा कैरी। अब ये दोनों का, तीनों का मल्टीप्लीकेशन 260 होगा, 260 प्लस 1 261, 261 है तो लिखूंगा कितना 61, कैरी कितना होगा बच्चों 2 हो गया। अब पकड़ते हैं 10, 10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस 2 तो आंसर आएगा 102। देखो इतना बड़ा होता है, 10 लाख समथिंग होता है, हमने ऐसे ही सीधा कर दिया। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज पसंद आई होगी, भाई ठीक है ना। हालांकि थोड़ा ये लंबा मेथड था, बट आप कर सकते हो, इस तरीके से आप सारे नंबर का स्क्वायर कर सकते हो। तो बेसिक मेथड, देसी मेथड हम यहां पे खत्म करते हैं। प्रैक्टिस हम करेंगे, मैं कुछ मिक्स करके आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, बट इस मेथड से हमने काफी सारे स्क्वायर किए। अब चलते हैं मेथड नंबर 2।
मेथड नंबर 2 कुछ स्पेसिफिक है, कुछ ही नंबर्स के लिए वो एप्लीकेबल होगा। देखो बच्चों, एक नंबर है 35 का स्क्वायर करना है। देसी मेथड से तो आप कर सकते हो, बट यहां पे मैं दूसरा मेथड यूज करने जा रहा हूं। मेथड क्या है? कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 होता है, जिसके पीछे 5 होता है, वैसे स्पेशल जो नंबर है 35, 65, 85, सारे नंबर का स्क्वायर फटाफट कैसे होगा। अब सारी मेथड देसी मेथड से सस्ती होगी, जल्दी होगी, इजी होगी, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। आपको सीधा 5 का स्क्वायर हमेशा 25 ही लिखना है, हो गया। अब 3 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 4। तो जो नेक्स्ट नंबर आता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, कितना होगा? 12, बस हो गया। भाई समझ रहे हो? देखो मैं यहां पे 65 का स्क्वायर करता हूं। अब 6 के बाद क्या आता है? मैं 25 बाद में लिखूंगा, आगे से ही चालू कर देता हूं। 6 के बाद क्या आता है बच्चों? 7। तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 42। पीछे क्या लिखना है? 25। भाई ठीक है ना, कर सकते हो इस तरीके से। चलो और एक दो एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको 85 का स्क्वायर करना है, तो 8 के बाद क्या आता है? 9। ऐसा कुछ लिखना नहीं है, सीधा मन में ही करना है। 72 है, सॉरी 8 9 72 आएगा, और कितना आएगा? 25, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद लेते हैं 115 का स्क्वायर, तो 11 के बाद क्या आता है? 12। अब ये टेबल नॉर्मली हमको पता नहीं होता है। 11 या किसी का भी टेबल हम 10 तक सीखते हैं, यहां पे 11 इंटू 12 करना है, या तो 12 इंटू 11 करना है। देखो कोई भी कंसिक्यूटिव नंबर, इसको कंसिक्यूटिव नंबर बोलेंगे, कोई भी कंसिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है तो आप क्या कर सकते हो? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर। देखो मैं यहां लिखता भी हूं, प्रोडक्ट ऑफ, ये आप लिख लेना है, 2 कंसिक्यूटिव नंबर, मतलब क्रमशः 2 नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन। कैसे होगा? स्मॉलर जो नंबर है, दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर। अब देखो 11 इंटू 12, इसमें छोटा नंबर कौन है? 11। तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 करो, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 क्या होगा बच्चों? 132। तो ये तो आपने 132 कर दिया, 5 का क्या आएगा? 25, बस हो गया। तो ठीक है ना, आप इस तरीके से कर सकते हो। अब कई बार आपको स्मॉलर का स्क्वायर करने से लार्जर का स्क्वायर अच्छा लगेगा, तो और दूसरा भी मेथड है, क्या है? लार्जर स्क्वायर करो, ये भी आप कर सकते हो, लार्जर स्क्वायर, बट यहां प्लस नहीं होगा, माइनस लार्जर, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसिक्यूटिव नंबर इक्वल टू स्मॉलर स्क्वायर प्लस स्मॉलर, और लार्जर स्क्वायर माइनस लार्जर, कर सकते हो। तो ये मैंने आपको लिख के भी दे दिया, आप इसको कॉपी कर लेंगे या तो मेरे साथ, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ले लिया, चलो आगे चलते हैं। हो गया। अब देखो लार्जर क्या है? 12। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। 144 माइनस 12, तो क्या होगा? 132 25। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और एक आध एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो मुझे 225 का स्क्वायर करना है, तो 22 इंटू क्या होगा? 23। अब 22 का स्क्वायर 484 होता है, 484 प्लस 22 करना है आपको। 484 प्लस 22 क्या होगा? 506, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हो, 23 का स्क्वायर माइनस 23, 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529। ये थोड़ा इजी होगा, 529 माइनस 23, तो क्या आएगा बच्चों? 50625। कर दिया आपने, तो हो गया ये आपका स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी पीछे, देखो ये बहुत यूजफुल होने वाला है, अच्छे से सीखना है आपको। कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट, ये 5 में ही एप्लीकेबल है, हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 होता है तो आप धड़ाधड़ स्क्वायर कर सकते हो। मैं और एक नंबर बोलता हूं, मान लो 45 का स्क्वायर करना है। देसी मेथड से हमने किया था, अब हम विदेशी मेथड से करते हैं। 4 के बाद क्या आता है? 5, ये नहीं, हाँ नीचे 5, 4 इंटू 5 20, और कितना आएगा? 25, ठीक है ना। और एक कर लेते हैं 75 का स्क्वायर। 7 के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर 8, 7 इंटू 8 कितना होगा? 5625। तो ये हो गया आपका 5625। तो कर सकते हो, लास्ट डिजिट जिसका 5 है उसका स्क्वायर आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो अब तीसरा मेथड सीखते हैं। चलो तीसरे मेथड के ऊपर चला जाए। हाँ, मैं आपको एक नंबर देता हूं, 98 का स्क्वायर करना है। पहले हम देसी मेथड से करते हैं। देसी मेथड मतलब क्या? लास्ट डिजिट स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64 का 4, कैरी कितना होगा बच्चों? 6।
अब तीनों का मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 8 72 इंटू 2 144 प्लस 6 144 प्लस 6 मतलब 150 का आएगा 0, कैरी होगा आपका 15। ठीक है ना। अब करते हैं 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 15 तो क्या होगा 96। ये कर दिया। ठीक है ना। तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हमारा आता है मेथड नंबर 3। तीसरा मेथड क्या है, आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, थोड़े इजी नंबर्स को ढूंढना है। 98 में मुझे मजा नहीं आता है तो मैं सीधा पकड़ूंगा 100। समझ रहे हो ना आप, 100 पकड़ के मैं करूंगा 100 से ये कितना दूर है 98 100 से कितना दूर है बच्चों 2, तो यहां पे लिखो 2 -2। 100 -2 करेंगे तो 98 होगा ना, आपको लिखना है -2। भाई लिख दिया। अब नीचे आपने जो भी नंबर लिखा है उसका स्क्वायर लिखना है। आप अच्छे से समझ लेना है, जो भी नंबर लिखा है उसका स्क्वायर लिखना है, बट स्क्वायर हमेशा लिखना है 2 डिजिट में। देसी मेथड एक ही ऐसा होता है जिसमें y में जितने डिजिट होते हैं उतने डिजिट में आपको लिखना होता है। बाकी मैं आज जो जितने भी मेथड आपको सिखाने वाला हूं सारी मेथड में हर बार आपको 2-2 डिजिट लिखने हैं। भाई इज इट क्लियर। तो यहां पे 2 का स्क्वायर होगा 4। 4 को 2 डिजिट में कैसे लिखा जाएगा 04, तो लिख दिया। कुछ नहीं था, एकदम इजी था। अब 98 -2 करो। 98 -2 क्या होगा 96। बस ये हो गया आपका स्क्वायर। देख लो यहां पे कितना टाइम लगा और यहां पे कितना टाइम लगा। तो ये मेथड इससे बेस्ट है देसी से। तो यहां पे आपको 100 नियर बाय कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है तो ये मेथड यूज करनी है। चलो और एक नंबर पकड़ते हैं 96 का स्क्वायर करना है। तो लोग बच्चे भूल क्या करते हैं, यहां पे 6 लिख देते हैं। 6 नहीं लिखना है, 100 से कितना दूर है 100 के साथ प्लस माइनस। 96 मतलब 100 - 4, बस हो गया। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16, तो कर दिया। अब क्या करना है, बस ये माइनस ही तो करना है, कर दो माइनस इसको। 96 - 4 क्या होगा 92, बस हो गया। किसी भी नंबर को आप इस तरीके से कर सकते हो। चलो और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। मान लो 107 का स्क्वायर करना है। 107 को आप कैसे लिखेंगे 100 + 7, तो लिखो +7, 100 को उड़ा दो। अब चलते हैं नीचे। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ये टोटल कर दो 114। दैट्स ऑल। कुछ ही तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, सीधा सीधा ऐसे ही आंसर दे रहा हूं। चलो और आगे चलते हैं। मान लो 112 का स्क्वायर करना है। 112 मतलब 100 + 12। 100 आपको खाली बोलना है, लिखना नहीं है, ऐसे आदत डालो। हो गया। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 12 का स्क्वायर होगा 144। मैंने कितने डिजिट लिखने के लिए बोला है 2 ही डिजिट, तो 144 में आपको खाली 44 ही लिखना है। ठीक है, ये 1 होगा आपका कैरी। अब इसको टोटल करो 12 12 24 और 1 25, तो 125, बस हो गया। ठीक है। 100 से ऊपर के जितने भी नंबर का स्क्वायर हम निकालते हैं ना उसको मैं दोबारा यूज करने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये आपको अच्छे से सीखना है। 107 का स्क्वायर करना है, 112 का स्क्वायर करना है, वो आएगा आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। कनेक्शन है, बहुत बढ़िया कनेक्शन है, हम उस टाइम करेंगे। ठीक है, बट अभी आप ये सीख लो। चलो और आगे चलते हैं। मान लो आपको करना है 86 का स्क्वायर। 86 मतलब 100 - 14, तो लिखो -14, लिख दिया। अब 14 का स्क्वायर करना है। 14 का स्क्वायर होगा 196, तो मैंने लिखा 96, 1 को हटाया साइड में। अब 86 - 14 कितना होगा बच्चों 72। 72 + 1 तो होगा 73। ठीक लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको। चलो और 1-2 एग्जांपल करते हैं। मान लो हम लिखते हैं 118 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब 118 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 118 को कैसे लिखते हैं 100 + 18, तो लिखो +18। सीधा फटाफट लिख दो। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 24 लिखा, 3 को मैंने साइड में रखा। अब 18 36 + 3 39, आगे 1, बस हो गया। धड़ाधड़ हो रहा है, देखो आप। चलो और एक हम कर लेते हैं 81 का स्क्वायर करते हैं। 81 मतलब 100 - 19, ठीक है ना। 19 का स्क्वायर होगा 361, कैरी होगा 3। अब 81 - 19 कितना आएगा 62। 62 + 3 65 हो गया।
तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, बट ये मेथड से सारे नंबर का आप स्क्वायर नहीं कर सकते हो। 100 नियर बाय जितने नंबर है उसका कर सकते हो। 100 नियर बाय किसको बोला जाए? तो मैं मोटा मोटा आपको रेंज बना के देता हूं, 75 से 125 तक इस तरीके से करो 100 की मेथड, ठीक है ना। अब चलते हैं इसकी एक दूसरी पेटा मेथड, चलो उसको पकड़ते हैं। 100 नियर बाय जो मेथड है वैसा ही एक मेथड है 50 नियर बाय, ठीक है। चलो अब 48 का स्क्वायर करना है। वैसे मैंने ये स्क्वायर देसी मेथड से आपको सिखाया था, अब हम उससे इजी वे में सीखते हैं। 48 यहां पे नियर बाय मजा आने वाला नंबर कौन है? आपको मजा आने वाला नंबर पकड़ना है और आपको मजा करनी है। यहां पे मजा आने वाला नंबर है 50, तो 50 के टर्म्स में लिखो 50 माइनस 2 लिख दिया। 2 का क्या करना है? अगेन 100 की मेथड रिपीट करो। 2 का क्या करना है? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04, तो ये कर दिया, ठीक है ना। अब 48 माइनस 2 46, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा ऐसा होगा, थोड़ा चेंज होगा। 48 माइनस 2 आपने ठीक किया है, 48 माइनस 2 क्या आएगा? 46, उसका आधा करना है। अब आप पूछेंगे आधा क्यों करना है? देखो बेसिक मेथड है इसका 100, यहां पे आप पकड़ रहे हो 50 नियर बाय, तो 100 से 50 आधा हुआ, तो आपको आधा करना है। मान लो आप 200 नियर बाई का मेथड पकड़ते हो, तो 100 से डबल हुआ, तो आपको लास्ट में क्या करना है? डबल करना है। आप 150 का मेथड यूज करते हो तो आपको 1.5 गुना करना है। भाई याद रह गया? आप 300 का, मैं बारी बारी से एग्जांपल देके आपको करवाता हूं, पहले इसको हम अच्छे से सीख लेते हैं। 48 माइनस 2 क्या होगा? 46, उसका क्या करेंगे? हाफ। 50 है ना, तो हाफ करेंगे, तो क्या आएगा? 23, ठीक है बच्चों। चलो तो आगे दूसरा नंबर लिखते हैं सॉरी 54 का स्क्वायर करते हैं। 54 को हम क्या लिखेंगे? 50 प्लस 4 लिख दिया। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 54 प्लस 4 क्या होगा? 58। 58 का आधा क्या होगा? 29। आप सीधा 25 प्लस 4 भी कर सकते हो 29, बट एक ही यूनिफॉर्म मेथड को ही हम पकड़ के चलेंगे। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको करना है 62 का स्क्वायर। आज के दिन में मैंने पहला एग्जांपल ये दिया था, याद है आपको? चलो 62 मतलब क्या लिखेंगे? 50 प्लस 12 लिख दिया मैंने। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, ठीक है ना। हर बार 2 डिजिट ही लिखना है ये सारी मेथड में, 1 होगा आपका कैरी। अब 62 प्लस 12, 62 प्लस 12 कितना होगा? 74। 74 प्लस 1 नहीं करना है, प्लस 1 आपको आखिर में करना है। कोई भी कैरी होता है तो वो हमेशा एकदम लास्ट में जुड़ेगा। डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो सब कुछ कामकाज आपका खत्म होने के बाद, याद रखना है, कहीं लिख लो। जो भी कैरी है वो एकदम लास्ट में ऐड होगा। तो 62 प्लस 12 74 का हाफ 37 प्लस 1 38, बस हो गया। आता था ये 3844, ठीक है ना। चलो दूसरा एग्जांपल पकड़ते हैं, हम लेते हैं 39 का स्क्वायर। 50 से ऊपर भी जाते हैं, 50 से नीचे भी जाते हैं, ठीक बात है। चलो तो यहां पे आपको क्या याद आएगा? 50 माइनस 11, 11 का स्क्वायर 121 का 21, 1 जाएगा कैरी। एक ही श्वास में ये पूरा कर देना है। अब 39 माइनस 11, 28 का आधा 14 प्लस 1 15 हो गया। कर सकते हो आप इस तरीके से। चलो तो और एक फेवरेट नंबर जिसका आपको रट्टा मारने के लिए मैंने आज बोला था 56, उसका स्क्वायर करते हैं। याद है ना आपको? बट हम करके देखते हैं। 56 मतलब आप क्या लिखेंगे? 50 प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36। 56 प्लस 6 62 का आधा 31, यहां कोई कैरी नहीं है तो सीधा सीधा 31, बस हो गया 3136। तो 50 का मेथड आपको पता चल गया। आप इस मेथड से 25 से लेके 75 तक आप कर सकते हो। कौन सा मेथड आएगा आपका? 50 का। 75 से लेके 125 कौन सा मेथड आएगा आपका? 100 का। और 1 to 25 मैंने आपको पहले ही बोला था रट्टा मारना है, तो 1 से लेके 125 तक का काम तमाम कर दिया हमने। नॉर्मली एग्जाम में बैंक हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, इतना ही होता है, तो कर दिया हमने, ठीक है ना। अब इसी मेथड से एक दो किसी को अगर सीखना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके करते हैं। चलो मैं यहां पे स्क्वायर करूंगा 198 का, खाली प्रैक्टिस के लिए, नॉर्मली ये पूछा नहीं जाता है। 198 का स्क्वायर करना है तो यहां पे मेथड कौन सा यूज करेंगे? 200 का, ठीक है ना बच्चों। तो 200 माइनस 2
अब सारी चीजें कोरिलेट होगी, 200 मतलब 100 से डबल, तो हर बार डबल होगा भाई, ठीक है ना। 198 मतलब 200 माइनस 2, अब नीचे लिखो 2 का स्क्वायर 04, ठीक है। अब 198 माइनस 2 करो, 196 आएगा, 196 का आधा होगा, डबल होगा, 1.5 गुना होगा, क्या होगा, डबल होगा। 196 का डबल होगा 392। ये देखो बैठे बैठे आपने गर्दा उड़ा दिया, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो और एक ले लेते हैं, मान लो 306 का स्क्वायर करना है। यहां पे कौन सा मेथड आएगा, 300 वाला। तो 6, 306 मतलब क्या लिखते हो आप, प्लस 6, 6 का स्क्वायर होगा 36। अब 306 प्लस 6 312, 312 का कितने गुना होगा, 3 गुना, तो 936। लो कर दिया आपने, कर दिया ना। और एक कर लेते हैं, मान लो आपको करना है 214 का स्क्वायर। 214 का स्क्वायर क्या होगा, तो 14 का स्क्वायर आप करेंगे, 214 मतलब 200 प्लस 14, ऐसे ही तो हम करते थे। अब 14 का स्क्वायर होगा 196, हम लिखेंगे 96, 1 कैरी होगा, देखो इसीलिए मैंने कैरी के लिए ही एग्जांपल लिया, 1 रहेगा साइड में, कब जुड़ेगा, एकदम लास्ट में। 214 प्लस 14 228 का डबल, 228 का डबल 456, 456 प्लस 1 तो 457, बस हो गया। कर सकते हो इसी तरीके से, जो भी कैरी है वो एकदम लास्ट में प्लस या माइनस होगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर है जो 100 है, 200 है, 300 है, 400, 500, 600, कोई भी नंबर है, आगे पीछे 25 नंबर का कर सकते हो। वैसे तो मान लो 652 का मैं स्क्वायर करना बोलूं तो ये 650 का मेथड यूज होगा, बट उसमें मजा नहीं आएगा, तो फिर इसी मेथड को पकड़ के नहीं रहना है, समझ रहे हो ना आप। तो यहां पे आप कोई भी यूज करो, हालांकि मेरे पास और भी काफी सारे रास्ते हैं सिंप्लीफिकेशन में, वो मैं दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा। मैंने बोला था ना क्लास चालू करने से पहले कि आपको एक चीज में ऐसी दिखाऊंगा जो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। हाउ टू आइडेंटिफाई ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर दिया गया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। बट अभी हम अपना रोल रिस्ट्रिक्ट करते हैं सारे नंबर का स्क्वायर। जो भी मेथड में मजा नहीं आता है उसको आप एडॉप्ट मत करो, जहां जहां जो अच्छा लगता है, मजा आता है, उसी को पकड़ के करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आप सारे स्क्वायर करने लगेंगे। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 1 से 125 तक का तो आपका सीधा सीधा ये हो गया, ठीक है ना। फिर क्या होगा, आप कोई भी जो 100 के मल्टीपल में है वहां पे मान लो 175, 225 करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 275, 325 करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मली ये पूछे नहीं जाते, बट आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आज आपको देसी मेथड सिखाया, लास्ट डिजिट 5 वाला मेथड सिखाया, और मैंने आपको 100 नियर बाय, 50 नियर बाय, मतलब कि राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो मजा आने वाला आंकड़ा आता है, इसके आगे पीछे 25 नंबर तक का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो भी मैंने आपको सिखाया। अब और 1-2 मेथड है, और एक चीज है हाउ टू आइडेंटिफाई ए परफेक्ट स्क्वायर, बट वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। अभी हम यहां पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। देखो कोई भी नंबर अब दिया जाता है ना, आपको जज करना है, दोनों मेथड से स्क्वायर होगा, बट आपको इजीएस्ट मेथड पकड़ना है। मान लो मैं पूछता हूं आपको 97 का स्क्वायर करना है, तो यहां पे देसी मेथड करना अच्छा नहीं है। यहां पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहां पे हम मेथड यूज करेंगे 100 नियर बाय। 100 नियर बाय मतलब क्या होगा, 97 मतलब 100 माइनस 3 होगा, 100 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, बट कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में। 97 माइनस 3 94, तो यहां पे बेस्ट मेथड था 100 नियर बाय का। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लो मैं आपको पूछता हूं 63 का स्क्वायर करना है, तो इसको आप 50 नियर बाय मेथड से भी कर सकते हो, 50 नियर बाय मेथड से कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 50 नियर बाय मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, इसको आप देसी मेथड से करो। आप 50 नियर बाय मेथड से घर पे कर लेना, मैं यहां पे आपको देसी मेथड से करवाता हूं। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, एक ही डिजिट लिखना है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 36 का 6, 3 कैरी होगा 36 प्लस 3 39, देखो फटाफट हो गया।
तो यहां पे आप 50 नियर बाय मेथड से घर पे कर लेना, ट्राई कर लो दोनों मेथड से, आपको पता चल जाएगा कौन सा इजी रहेगा। यहां पे क्यों ये मेथड, देसी मेथड इजी रहा, इसका एक रीजन है। देखो ये दोनों नंबर छोटे छोटे हैं, दोनों नंबर बड़े बड़े होते हैं ना, तब आपको देसी मेथड डिफिकल्ट लगेगा। 97 में आप देसी मेथड करेंगे ना, तो 9 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करना, फिर उसका डबल करना, फिर उसमें कुछ प्लस माइनस करना, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो एक चीज आप ठान लो कि दोनों आंकड़े अगर छोटे छोटे हैं तो देसी मेथड यूज करना है, दोनों आंकड़े बड़े बड़े हैं तो 100 नियर बाय या 50 नियर बाय मेथड यूज करना है। देखो और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 82 का स्क्वायर करना है। अब आप 100 नियर बाय मेथड से करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, बट इसी क्वेश्चन को अगर आप देसी मेथड से करेंगे तो सस्ता होगा, क्योंकि 8 और 2 मल्टीप्लीकेशन इजी है, तो देसी मेथड से करेंगे हम। देखो मैं इस बार दोनों मेथड से कर रहा हूं, पहले मैं 100 नियर बाय मेथड से करता हूं। चलो 100 नियर बाय मेथड, 82 मतलब क्या, 82 मतलब 100 माइनस 18, 18 का स्क्वायर होगा 324, तो 24 लिख दिया, 3 होगा कैरी। देसी मेथड में हर बार 1 डिजिट होता है, 100 मेथड में आपका हर बार 2 डिजिट होता है, तो 3 मैंने कैरी किया। अब 82 माइनस 18 करना है, थोड़ा उसमें भी प्रॉब्लम होगा, 64 आएगा, 64 प्लस 3 63 आएगा, सॉरी 67 आएगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। अब देसी मेथड देखो एकदम आसानी से होगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 इंटू 4 32, 64 प्लस 3, देखो हो गया ना। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, दिमाग लगाना है, और कौन सा मेथड यूज करना है वो आपको अपने हिसाब से तय करना है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आज मेरा जो ये प्रेजेंटेशन था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर फटाफट कैसे किया जाए, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप नीचे कमेंट में लिखो। आजकल मैं देख रहा हूं कि बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, आप कमेंट करो तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो और नए नए मैं वीडियो लाऊंगा। तो आप कमेंट करो, नया वीडियो किस चैप्टर के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, वो भी आप डिमांड करो। जो ज्यादा डिमांड होगा उसी के ऊपर तो हम वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट करना मत भूलो, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जोर देके दूसरों को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, जिसमें हमारा जो स्क्वायर का काफी सारा डिस्कशन बाकी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका भला करे, आपका आने वाला समय शुभ रहे।